हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट एजुकेशन में। तो आप सभी लोग, जैसा कि आप सभी को पता होगा भैया, यहाँ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं जो आपके 40 क्वेश्चन लास्ट में बनते हैं भैया, जीके जीएस के। और कंप्यूटर साइंस उसी में रहता है। और क्या भैया, करंट अफेयर। ठीक है, चलिए अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया जो बार बार रिपीट होते हैं वही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और इसी पैटर्न पे बनेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया भैया, बता दीजिए। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, किस देश में किया गया है भैया, जल्दी से बता दीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए भैया, और जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए भैया। वो नीदरलैंड में, कहाँ भैया, कहाँ किया गया था, नीदरलैंड में किया गया था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। कह रहा है हाल ही में किस देश का मुक्केबाजी महासंघ विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बना, बता दीजिए इसका सटीक आंसर। नेपाल का, या फिर भैया भारत का, या फिर श्रीलंका का, या फिर भैया पाकिस्तान का। आप सभी को पता है वो कहाँ का भैया, भारत का। ठीक है, भारत का। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सटीक भैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है विंध्याशक्ति डाट डाट वंश के संस्थापक थे भैया, बताइए इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए। आप सभी को पता है वाकाटक वंश के। ठीक है, किस वंश के, वाकाटक वंश के थे। ठीक है, ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग भी ये सेशन पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था भैया, बताइए इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था भैया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई भैया। चलिए, और इनका जन्म कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ ले बहादुर शाह द्वितीय का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया, 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1775 में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है भैया धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, बताइए धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, इसका सटीक आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है राधाकांत देव। ठीक है, कौन थे भैया, राधाकांत देव थे। डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर, जल्दी से बता दीजिए कौन इसमें से कौन था ना। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया, लॉर्ड पैथिक जो थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे भैया, ये भैया इस मिशन के जो है सदस्य थे। ठीक है, तो कौन नहीं था इनमें से, ये जो तीसरा और चौथा आप लोग देख रहे हैं भैया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये दोनों लोग, ये तीनों लोग थे भैया। कौन नहीं था, वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है, कौन नहीं था भैया, सर जॉन साइमन नहीं थे। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सटीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, सुस्त होंगे, बिल्कुल जबरदस्त होंगे भैया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डाट डाट अनधिक और 60 से अन्यून सदस्य होंगे, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे भैया। कितने,
बता दीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए इसका सटीक आंसर भैया। कितने बता दीजिए, कितने भैया? वो हो जाएंगे 560, ठीक है, कितने? 560 हो जाएंगे। आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 500, यहाँ देख लीजिए 500 कितना, 500 अनधिक, ठीक है, 500 अनधिक और भैया 60, 60 जो होंगे 500 अनधिक और 60 जो होंगे भैया वो अन्यून सदस्य होंगे, ठीक है, 60 अन्यून सदस्य होंगे और 500 जो होंगे भैया वो अनधिक होंगे, ठीक है। चलिए कितनी बातें समझ में आई। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कहता है। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है भैया? बताइए इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए भैया इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। सॉरी भैया पहले वाला गया, बताइए आप सभी को पता भैया कि कौन है भैया अनुच्छेद संघ राज्य के क्षेत्रों में ना, तो आप सभी को पता होना चाहिए 241, ठीक है, कितना 241, ठीक है भैया। चलिए जितने लोग भैया दो आंसर नंबर ए कर रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया हम लोग क्या कहता है। कह रहा है कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ती है भैया? कौन सा नहर है, जल्दी से बता दीजिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है आंसर नंबर सी हो जाएगा भैया, पनामा नहर, ठीक है। कौन सा नहर? पनामा नहर हो जाएगा। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्जा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है भैया? कौन सा है बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कौन सा है, वो है भैया सिल्कीला, ठीक है। क्या है भैया? सिल्कीला है। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जवाब बताइए क्या कहता है। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है भैया? किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या है भैया इसका सटीक आंसर? आंसर नंबर ए हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उदारीकरण की सही परिभाषा है भैया? बताओ कौन सी है, आप सभी को पता होना चाहिए। आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, यह आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रित प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है भैया? कौन सा फसल है बताइए, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा भैया ओणम, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है भैया? बताइए, पूछ रहा है इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। आप सभी को पता होना चाहिए असम। ए वाला क्या है भैया? असम है। असम बिहू का है, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भैया डगला का नहीं है भैया। छत्तीसगढ़ जो है डगला का नहीं है, ये कहाँ का है भैया? कर्मा, ठीक है, कर्मा। डगला कर्मा हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या पूछा है भैया? सही युग्म युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है? आंसर नंबर बी हो जाएगा। जितने लोग आंसर नंबर बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है खंबा थोइबी डाट रूप का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है भैया? बता दीजिए इसका सटीक आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। आंसर नंबर डी हो जाएगा भैया मणिपुर। इतनी बातें समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने
संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की भैया? किसने की? इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है भैया? बताइए, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? किसके द्वारा लिखित है? आप सभी को पता होना चाहिए भैया किसके द्वारा लिखित है। वो है भैया प्रियंका दुबे के द्वारा लिखित है। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है भैया? प्रियंका दुबे के द्वारा लिखित है। और भैया मानव कौल ने क्या लिखा था? प्रेम कबूतर लिखा था। और इंदुमती देसाई ने क्या लिखा था? बता दीजिए, इंदुमती देसाई ने क्या लिखा था? इसका सटीक आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम बता देते हैं किश्वर देसाई ने क्या लिखा था? बता दीजिए, किश्वर देसाई ने क्या लिखा था? आप सभी को पता है ओरिजिन ऑफ लव लिखा था और द सी ऑफ इमोशंस लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बता दीजिए, इसका सटीक आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है किस वर्ष मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है भैया? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है विक्रम साराभाई पत्रकारिता के रूप पत्रकारिता डाट के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है भैया? बताइए, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है आंसर नंबर डी हो जाएगा भैया, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान। ठीक है, आंसर नंबर डी कितने जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। क्या रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित है भैया? किस संगठन का जो है मुख्यालय सही सुमेलित है? ठीक है, पूछ रहा है। इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका जो मुख्यालय है भैया वो न्यूयॉर्क में है, अर्थात यूएस में। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है भैया? बता दीजिए किसे माना जाता है? आप सभी को पता है डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बता दीजिए कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है। आंसर नंबर बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की जो संसद का नाम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी जितने लोग कर पा रहे, सॉरी डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा भैया, फोल्केटिंग। ठीक है, क्या नाम है? फोल्केटिंग का नाम है। डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है भैया? कौन सा संग्रहालय है जो केरल में स्थित है? आप सभी को पता है नेपियर संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय है? नेपियर संग्रहालय है। आंसर नंबर डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बता दीजिए। इस पे भैया, इस पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इस पे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, इसे आप लोग सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है, कार्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं भैया? W बराबर है mgh, जानते हो कि नहीं? mgh जानते हो कि नहीं? तो m क्या है इनमें? इसमें m का क्या है भैया? mg हम लोग को क्या दिया गया है?
न्यूटन भार दिया गया है ना, न्यूटन भार दिया गया है, अर्थात mg का मान दे दिया गया है। और कितना भैया, 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, अर्थात ऊंचाई कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो ये w बराबर हो जाएगा 120 गुणे 2 हो जाएगा। तो 120 गुणे 2 करेंगे आप लोग, 240 हो जाएगा भैया। आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का उदाहरण है भैया, एक उदाहरण गति उदाहरण है। बता दीजिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा असमान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, इतनी बातें समझे। अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है दरों में पूर्णता आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उल्पवान बल पिंड द्वारा स्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डॉट डॉट से संबंधित है। बता दीजिए किससे संबंधित है। आप सभी को पता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर संबंधित है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर संबंधित है भैया। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। आवृत्ति और कालावधि में भैया क्या संबंध है, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है इसमें क्या संबंधित भैया, इसमें क्या संबंधित है। म्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, म्यू बराबर 1/t होता है, म्यू बराबर 1/t होता है भैया। तो इसका इसमें आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो t अगर हम लोग इधर करेंगे तो अर्थात t इक्वल टू हम लोग 1/म्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा भैया, t इक्वल टू 1/म्यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ठोस द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है भैया, इसमें से कौन सा है, बता दीजिए इसका सटीक आंसर। आप सभी को पता है अधातु। ठीक है, अधातु तीनों रूपों में पाया जाता है। डी वाला सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए क्या होगा भैया। अगला क्वेश्चन बता दीजिए एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं भैया, एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। बता दीजिए क्या होते हैं। प्रोटॉन की संख्या जो होती है भैया, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है भैया, समान होती है। तो समान प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं भैया क्या होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए भैया। वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अधूरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो सी डी ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। बता दीजिए इनमें से कौन सा कथन है जो सही या गलत है, इसका सटीक आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। पहला कथन क्या है भैया, मटर का पौधा मेंडल द्वारा किया कार्य करने के लिए चुना गया था। दूसरा कथन क्या है, गुणसूत्र कारक का वाहक है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं। ठीक है, तो बता दीजिए इसमें से कौन सा कथन सही है भैया, कौन सा कथन सही है, इनमें से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर। ठीक है, बता दीजिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया। केवल कथन ए और बी सही है तथा सी जो है गलत है। ठीक है, सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही
स्थित होता है भैया? बताइए कौन सा विग्राही जो है स्थित होता है? इसका सटीक आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? रस संवेदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रस संवेदी हो जाएगा। आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बता दीजिए इनमें से कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है भैया? जल्दी से बता दीजिए, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा भैया, खसरा। खसरा जीवाणु नहीं है। ठीक है, खसरा जीवाणु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है भैया? कौन सी प्रक्रिया है? बता दीजिए कौन सी प्रक्रिया है? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, वो प्रक्रिया कौन है? वो प्रक्रिया है भैया कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है? कह रहा है भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है भैया? किसमें पाया जाता है? इसका सटीक आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? किसमें पाया जाता है? भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। ठीक है, भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? इनमें से भैया कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, मशीनी भाषा। ठीक है, मशीन भाषा, और बाकी C++, सी, जावा ये सब उच्च भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कहता है? कह रहा है निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए कंट्रोल वाई। ठीक है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल वाई हो जाएगा। जितने लोग आंसर नंबर बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है? कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन डॉट डॉट से संबंधित है भैया? बता दीजिए किससे संबंधित है? इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या कहता है? कह रहा है योलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, वो कहाँ है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सॉरी ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपके 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा भैया। ठीक है, हम भगवान से यही आग्रह करेंगे कि भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, सुख, समृद्धि और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिल्कुल जबरदस्त रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।